फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज बनाना। और ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। तो देखिए, 4 टक्स ब्लाउज बनाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हमारा सामने वाला पार्ट हम तैयार करते हैं, हमारा सामने से ब्लाउज एकदम बैठा बैठा सा रहता है, एकदम पफ बनकर तैयार नहीं होता है। तो वो सारी समस्या हम आपको बताएंगे और बहुत ही अच्छे से आप अपना ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने बेल्ट लिया है और ये ऊपर का पार्ट है। आप जैसे कटिंग करते हैं उस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है। और आपको हम ये भी बताएंगे कि हमें बेल्ट मतलब कितने पर काटनी चाहिए। तो देखिए, ये हमारा जैसे कि 36 का है तो हमने चौथा हिस्सा 9 इंच लिया है। ध्यान रखें, आप सामने वाला जब आप पार्ट काटते हैं, बैक पार्ट से आधा इंच आपको मतलब गले की तरफ एक्स्ट्रा लेना है, और आधा इंच ही आपको अपनी जैसे कि फिटिंग करते हैं और मार्जिन लेते हैं उसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब हमने बेल्ट की कटिंग 13.5 इंची पर की है, क्योंकि ये हमारा 14 इंच का है। तो चलिए, अब हम टक्स लगाना बताते हैं आपको। तो देखिए, अब हम यहाँ से ले रहे हैं इसे 3.5 इंच पर। मेन हमारा यही डॉट होता है। अगर हम इसे अच्छे से भरते हैं तो हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनता है। अगर आपका मतलब 38 से बड़ा ब्लाउज है, 38 साइज से बड़ा ब्लाउज है, तो आप इसे 4 इंच दूरी पर लीजिए। और देखिए, लंबाई में हम इसे रखेंगे 2.5 इंच। ये सभी साइज में हमें 2.5 इंच पर ही लेना होता है। तो मेन कारण होता है, तो देखिए इस प्लेट को हम क्या करते हैं, बिल्कुल ज़रा सा भरते हैं, आधा इंची पर भरते हैं। तो यही कारण होता है कि हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती है और ये आगे से बिल्कुल बैठा हुआ होता है चेस्ट पर, एकदम पफ बनकर नहीं आता है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने बीच में डॉट लगाया है इससे हमें दोनों तरफ से 1-1 इंच लेना है। बीच डॉट से हमें 1-1 इंच लेना है और इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। ऊपर की तरफ हमें कम करते हुए जाना है और इस तरह से हम इसे मिला देंगे। तो देखिए, एकदम तिकोना बन जाएगा हमारा। देखिए, आप नए हैं और आप नई नई सिलाई सीख रहे हैं, तो आपको पता नहीं है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है, हम पूरी जानकारी देंगे। ये हमारा हर साइज के लिए हमें इतना ही लेना होता है, आपका चाहे ब्लाउज किसी भी साइज का हो। अब हमारी साइड वाली प्लेट है, इसको हमें इस तरह से लेना है। जो हमारा नीचे वाली साइड है, यहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर नीचे एक निशान लगाना है इस तरह से। और इस डॉट से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, बीच डॉट से हमें 2 इंच दूरी पर एक निशान लगाना है इस तरह से। और इसके ऊपर से हमें 1 इंच ऊपर एक डॉट और लगाना है इस तरीके से। ये हमारा हर साइज में इसी तरह से डॉट लगाने हैं हमें। और जो हमने साइड में डॉट लगाया था, इस डॉट से उस डॉट पर रखते हुए हमें मिला देना है। ये हमारी साइड वाली प्लेट निकल चुकी है। तो ये हमारी साइड वाली प्लेट है, जो इसे हम आधा इंच पर भरेंगे, क्योंकि एक तरफ से आधा इंच है तो टोटल हमारी 1 इंच की हो जाएगी। और ये है हमारी सामने वाली प्लेट। इसका क्या करना है, हमें लंबाई में तो लेना है 3 इंच। अगर आपकी जैसे कि बड़ी साइज है, 38 से ऊपर साइज है, आप इसे लंबाई में 3.5 भी ले सकते हैं। इसे हम बीच सेंटर पर लेंगे, दोनों तरफ से नाप लेंगे। बीच जहाँ आ रहा है हमारा, वहीं पर हमें इस प्लेट को डालना है और इसे हम बिल्कुल पतला सा भरेंगे। तो देखिए, अब ये हमारी आर्मोल्स वाली प्लेट है। हमें यहाँ से इंच टेप को रखना है, तो देख लेना है। देखिए, 2.5 इंच की दूरी है हमारी प्लेट में, 2.5 इंच की दूरी होनी चाहिए इन दोनों, मतलब ये 3 प्लेट हैं जो इनमें 2.5 इंच की दूरी होनी चाहिए इस तरीके से। और यूँ पकड़े तो ये एकदम सीधा आता है, इस तरीके से आप पकड़ कर भी देख सकते हैं। और हमें यहाँ पर इस प्लेट को भी हमें आधा इंच पर डालना है। अगर आप इस तरीके से नापेंगे तो देखिए, यहाँ से ऊपर से हम इंच टेप को रखेंगे तो ये 6 इंच पर आ रही है। तो देखिए, हमने ये तो बता दिया है कि आपको टक्स किस तरीके से डालने हैं। अगर आप इस तरीके से टक्स डालते हैं, आप कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए, पर टक्स इसी तरीके से डालिए और आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो देखिए, अब हम इसे डॉट को डालेंगे, बीच सेंटर से पकड़ेंगे और बराबर से हमारे एकदम निशान आएंगे। और जिस शेप में हमने ये निशान लगाए हैं उसी पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें तिरछा उतार लेना है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। आप देखिए, हमारा एक ही प्लेट से हम आपको बताते हैं। तो देखिए किस तरीके से पफ बनकर तैयार हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने अंदर इसमें एकदम पैड डाल दिए हों। तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से हमारी एक कटोरी टाइप में बन चुका है।
तो देखिए अब ये सामने वाली प्लेट को डालेंगे, जैसे कि हमने बोला इसे बिल्कुल कम डालना है, हमें एक पैर के मार्जिन से ही लेना है। इसे भी हम पतला करते हुए लाएंगे और सिलाई को हमें पक्का करते हुए उतार देना है। अब ये साइड वाली प्लेट लेनी है हमें, इसे हम यहाँ जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें आर्म होल्स वाली प्लेट को डालना है, इसे भी हम आधा इंच पर डालेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने बिल्कुल तिरछा लिया है, ये हमने चारों डाल लिए हैं और देखिए हम इसे सीधा कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल बैठा हुआ नहीं लगेगा, ये एकदम पफ बन कर आएगा। तो देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड वाला पार्ट तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है, अब हम इनमें बेल्ट लगाएंगे। तो ये मैंने बेल्ट लिया है, बेल्ट को हम नीचे की तरफ रखेंगे और हमारा जो बेल्ट का कोना है इसे थोड़ा सा हमें बाहर की तरफ रखना है और हमारा जो सामने वाला पार्ट है उसको थोड़ा पीछे रखना है। इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और आधा इंच के मार्जिन से हमें सिलाई शुरू करनी है। और मेन बात हमारी ये है, जो हमारा डॉट है इसे दबाना नहीं है, हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है बाहर की तरफ। तो देखिए आप देख ही सकते हैं किस तरीके से हमने फ़ोल्ड किया है और सिलाई को हमें बराबर से उतार लेना है। तो इसी तरह से हमें दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर से लगा लेनी है। तो बेल्ट को लगा लिया है हमने, इसी तरह से हम दूसरी तरफ बेल्ट लगा लेंगे। दूसरा वाला बेल्ट हमारा ऊपर की तरफ रखेंगे हम और इसको भी इसी तरह से सेम बाहर की तरफ निकालते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ हमें डॉट को फोल्ड कर देना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हमने दोनों तरफ बेल्ट को लगा लिया है। अब हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। तो हमारी जो सीधी वाली साइड होती है उस तरफ हमारी आई पट्टी लगती है। तो देखिए ये पट्टी हमने 3 इंच चौड़ाई में ली है। लंबाई आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इतनी ही चौड़ी हमने अस्तर की भी पट्टी ली है बिल्कुल बराबर से और हमें ब्लाउज को उल्टा रख लेना है। देखिए आप देख ही सकते हैं ये उल्टा रखा है और जो हमारी मेन कपड़े की पट्टी है उसे हमें नीचे रखना है और अस्तर की पट्टी को ऊपर की तरफ रखना है और इसमें बिल्कुल सीधी आधा इंच की दूरी से हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल बराबर से। तो देखिए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से कट कर देना है। अब इसे पट्टी को इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसे बाहर की तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर से बिल्कुल किनारे से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसे सीधा करना है। तो देखिए सीधी साइड पर हमने रख लिया है। अब पट्टी को क्या करना है, हमें बिल्कुल कपड़े के बराबर फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और हमें नाखून की प्रेस से एकदम इसे सेट कर लेना है और फिर हमें डबल फोल्ड करना है। जो हमारी सिलाई थी उसे हमें बिल्कुल दबा लेना है बिल्कुल सिलाई के बराबर से ही और इसके ऊपर से हमें बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बिल्कुल आधा इंच से भी कम बीच में एक सिलाई और लगा लेनी है क्योंकि इस सिलाई के बीच में ही हमारी आई बनती हैं इस तरह से। तो देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है और इसी तरीके से आप फिनिशिंग के साथ आई हुक की पट्टी बना सकते हैं। तो देखिए ये सीधी साइड से भी फिनिशिंग से बनी है और अंदर से भी फिनिशिंग से बनी है। तो अब हम अपनी हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने दूसरा पार्ट लिया है, 2 इंच चौड़ी हमने अस्तर की पट्टी लेनी है और इसको हम सीधी साइड से रखेंगे। इसी तरह से हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है आधा इंच की दूरी से। तो देखिए हुक वाली पट्टी हमारी अंदर की तरफ फोल्ड होती है और आई वाली पट्टी हमें बढ़वा बनानी होती है। इसको भी हम बाहर की तरफ पलटेंगे और ऊपर किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसे बिल्कुल सिलाई के बराबर फोल्ड करना है और इसे भी नाखून से इस तरह से प्रेस कर लेना है और इसे हमें अंदर की तरफ पलट देना है। इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इस पर हमें बाद में तुरपाई करनी होती है।
तो देखिए हमने दोनों तरफ पट्टियों को लगा लिया है, ये बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हुई है। साइड से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे कट कर देना है। अब देखिए हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, हम आपको पाइपिंग भी बता रहे हैं। तो देखिए आप चाहें तो ऐसे ही कपड़े की अंदर की तरफ तुरपाई वाली पट्टी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग यूज कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें ये उरेब वाली पट्टी लेनी है और पाइपिंग को इसके अंदर डाल देना है और मशीन के फुट के अंदर इसे इस तरह से दबा देना है। पट्टी को हमें खींच कर लेना है और पाइपिंग की डोरी को भी हमें खींच कर लेना है। नखून से इस तरह से प्रेस कर लेना है, क्योंकि साइड में हमें पाइपिंग को सेट कर लेना है ताकि ये बीच में आए। आप भी इस तरह से, आप ज़रूरी नहीं है कि सिंगल फुट से ही बनाई जाए। देखिए मैं भी इसे डबल फुट से ही बना रही हूँ। छोटी मशीन से भी ये पाइपिंग बन सकती है। अगर आपका फुट इस तरीके का हो तो, फुट क्या है जो हमारी सुई की नोक होती है यहाँ से गोल होते हैं, उससे ये पाइपिंग नहीं बनती है। पूरी पाइपिंग को हमें इस तरीके से सेट करते हुए बना लेना है और एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर देना है। तो देखिए हम जितनी हमें ज़रूरत इतनी हमने पाइपिंग बना ली है, कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। पाइपिंग लगाने के कई तरीके हैं, आप चाहें तो इसे पहले ही इस तरीके से रेडी कर लीजिए और ऊपर से लगाते हुए इसे अंदर की तरफ पलट सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही लगा रही हूँ। हमें यहाँ से पाइपिंग को रखना है और बिल्कुल जो हमने पाइपिंग लगाते हुए सिलाई लगाई है उसी के ऊपर से हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है और आधा इंच छोड़ते हुए पट्टी को कट कर देना है। अब हम पट्टी को अंदर फोल्ड करेंगे इस तरीके से। आधा इंच से कम रखना है हमें पट्टी को, बाकी की को फोल्ड कर देना है। हमने एक्स्ट्रा रखा था उसे भी हमें अंदर फोल्ड कर देना इस तरीके से। अब हम इसे आसानी से पलट सकते हैं। तो देखिए अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे अंदर की तरफ और इसमें हमें बिल्कुल पास से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो इसमें तुरपाई कर सकते हैं, वैसे आजकल सिलाई ही लगाते हैं, तुरपाई नहीं करते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं। और हमें सिलाई को एकदम बराबर लेना है ताकि ये सुंदर दिखे। यहाँ से पक्का करते हुए हमें सिलाई को उतार लेना है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये पट्टी लग चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ अपनी पाइपिंग को लगाएंगे। तो देखिए पहले आपको ये नाप लेना है, ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा तो नहीं है, दूसरा पार्ट हमारा तो एकदम एक्स्ट्रा नहीं है, ये इतना ही है जितना कि हमारा पाइपिंग में दब जाएगा। इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और पाइपिंग को लगा लेना है हमें। मैं इसे दूसरे तरीके से बता रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट इसे पलटकर आप ये एक ही सिलाई से इसे रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको, जैसे कि आप तुरपाई वाली पट्टी पलटते हैं, इस तरीके से पलट लीजिए और बराबर से सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को लगा सकते हैं। तो देखिए ये भी सेम इसी तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो हमने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है। आप इसे एक बार नाप लीजिए और नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे जितना भी हम बेल्ट रखना चाहते हैं। इस पर भी हमें मोटी सिलाई लगा लेनी है, इसकी भी हमें तुरपाई करनी होती है तभी अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हमें दूसरा पार्ट लेना है, इस तरीके से रख लेना है और एकदम बराबर से हमें दूसरा पार्ट भी फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पार्टों को फोल्ड कर लिया है, ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो आप इनका फाइनल लुक देख सकते हैं, एकदम पफ बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। आप बैक पार्ट इसका किसी भी तरीके से रेडी कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर आप बैक नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ढेर सारी डिज़ाइन पड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो लाएं सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद।